पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लो शुरू हो गया सफ़र में। और आज के सफ़र में हम जानेंगे संत कबीरदास जी के बारे में। संत कबीरदास जी उन महापुरुषों में से थे जो युग परिवर्तन कर देते हैं। महापुरुषों में जिन गुणों का होना अनिवार्य होता है वे सभी गुण कबीरदास जी में पूर्णतया विद्यमान थे। संत कवि व फक्कड़पन में आत्मलीन कबीर ने तत्कालीन समय की विसंगतियों के विरुद्ध विद्रोह का स्वर मुखरित किया, जिसका प्रतिध्वनि उनके साहित्य में सहज रूप में विद्यमान है। संत कबीरदास जी ने उन सभी बातों पर प्रभावशाली कुठाराघात किया जो वर्ग और वर्ण भेद को बढ़ावा देती है और मानव कल्याण व समाज के विकास में बाधक है, चाहे वह बातें धर्म से संबंधित हो या समाज से। संत कबीरदास जी मूलतः कवि नहीं थे, बल्कि कविता उनकी संतवाणी को जन जन तक पहुंचाने का मात्र माध्यम रही। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनकी अनुभूति ही रचना शैली है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तथा काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। जैसे अपने संतवाणी से कबीर जी ने दोनों धर्मों में अपने अपने धर्म को श्रेष्ठतर सिद्ध करने के लिए जो कर्म कांड तत्कालीन परिस्थितियों में प्रचलित थे, कबीर ने उनका पुरजोर विरोध किया। कबीरदास जी का जन्म लगभग सन 1398 में काशी में तथा मृत्यु लगभग सन 1518 में मगहर में हुआ। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वे कर्म प्रधान समाज के समर्थक थे, लोक कल्याण हेतु मानो उनका समस्त जीवन था। इनके नाम पर कबीर पंथ संप्रदाय भी प्रचलित है। कबीरपंथी इन्हें अलौकिक अवतारी पुरुष मानते हैं। कबीरदास जी ने पूरा जीवन काशी में ही गुजारा, लेकिन मरने के समय मगहर चले गए। ऐसा माना जाता है कि उस समय लोग मानते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है और काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब वे लोगों की इस धारणा को तोड़ने के लिए मगहर चले गए। कबीर जी काशी मरण से नहीं, राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। कबीर के राम तो अगम हैं और वे संसार के कण कण में विराजते हैं। कबीर राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढांचे में बन जाते हैं जो कबीर जी को किसी भी हालत में मंजूर नहीं। कबीरदास जी नाम में विश्वास रखते हैं, रूप में नहीं। कबीर जी के राम निर्गुण सगुण के भेद से परे हैं। उन्होंने कहा है, निर्गुण राम जपहूं रे भाई। कबीर जी का आशय है कि ईश्वर को किसी नाम रूप गुण काल आदि की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता, जो सारी सीमाओं से परे हैं और फिर भी सर्वत्र हैं। वही कबीर के निर्गुण राम हैं। उनके राम मनुष्य व मनुष्य के बीच किसी भेदभाव के कारक नहीं हैं, वे तो प्रेम तत्व के प्रतीक हैं। कबीरदास जी के जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीरदास जी का यह कथन भी करता है, काशी में प्रगट भये रामानंद चिताई। कबीरदास जी के गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीरदास जी को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। वे वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर ने अपने मन में ठान लिया कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर जी के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। उससे पहले ही उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर जी के शरीर पर पड़ा। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि कबीरदास जी का पालन पोषण
नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने की। कबीरदास जी जीविकोपार्जन के लिए जुलाहे का काम करते थे। इनके पंथ मुसलमान संस्कृति और गोभक्षण के विरोधी थे। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।